समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। परिवार में अंदरूनी कलह की खबर सामने आ रही है और ये कब सामने आया? सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए। दरअसल अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया जिसे लेकर अब सवालों की बौछार शुरू हो चुकी है और साफ नजर आ रहा है कि यादव परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। आखिर क्या है प्रतीक यादव की इस पोस्ट में जिसे लेकर अब अखिलेश यादव पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ बीजेपी की इसमें कैसे एंट्री हुई है, बात करेंगे इस पर भी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। साल 2001 जब प्रतीक यादव, आपको बता दें कि प्रतीक यादव जो कि अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं, मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक जिन्होंने 2 शादियां की थी। पहली मालती देवी से, जिससे अखिलेश यादव उनके इकलौते बेटे हैं। उसके बाद में मुलायम सिंह ने दूसरी शादी की थी जब, तो उनकी दूसरी पत्नी का नाम है साधना गुप्ता, जो कि शादी के बाद यादव हो गई। साधना गुप्ता और मुलायम सिंह यादव का इकलौता बेटा है जिसका नाम है प्रतीक यादव, यानी कि अखिलेश यादव के सौतेले भाई है प्रतीक यादव। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक तौर पर प्रतीक यादव को स्वीकार करते हुए कहा था और ये सार्वजनिक तौर पर कहा था कि ये मेरा बेटा है, लेकिन राजनीतिक बागडोर जो दी वो अखिलेश यादव को दी। तो अब तक ये यादव परिवार की जो भी हिस्ट्री थी वो मैंने आपके सामने रखी। अब बात करते हैं मुद्दे की। दरअसल 2001 में प्रतीक यादव और अर्पणा यादव मिले। इस दौरान उनकी लव स्टोरी शुरू हुई। धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ा और उसके बाद वक्त आया 2011-12 का, जब प्रतीक यादव ने अर्पणा यादव के साथ में शादी कर ली, यानी कि लव मैरिज। इस दौरान उनके 2 बच्चे भी हैं। अब इसी बीच में ट्विस्ट आता है दोनों की राजनीति से जुड़े और उसके बाद में पर्सनल लाइफ से जुड़े। दरअसल हुआ ये कि अर्पणा यादव जो कि 2012 में शादी करती है प्रतीक यादव से और उसके बाद में सपा में भी वो काफी ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। अब इसी बीच में अर्पणा यादव राजनीति में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेती है, लेकिन वहीं पर अगर प्रतीक यादव की बात करें तो वो एक बिजनेसमैन है, यानी कि अखिलेश यादव जो कि राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव है, लेकिन वहीं उनके भाई, सौतेले भाई प्रतीक यादव बिजनेस में काफी ज्यादा एक्टिव है। अब इसी बीच में अर्पणा यादव जो कि सपा की नेता कही जाती है, 2016 की बात करी हूं, इस समय अर्पणा यादव एक विवादित बयान देती है। उनका बयान था आरक्षण को लेकर, जिसमें वो ये कहती है कि हम अच्छे परिवार से और हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। मतलब कि वो आरक्षण को गैर जरूरी बताती है 2016 में जब सपा की सरकार थी। अब इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी जमकर सवाल खड़े करती है आरक्षण को लेकर। वैसे भी देश भर में सियासत होती रहती है। अब इसी के बीच में अंदरूनी कलह धीरे धीरे शुरू हुआ। वक्त आया 2017 का, जब 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। इस बीच में अर्पणा यादव को सपा की ओर से टिकट दिया जाता है। अर्पणा यादव चुनाव लड़ती है, लेकिन वो चुनाव हार जाती है, जिसके बाद में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आने लगा। अब इसी बीच में 2017 में अर्पणा यादव जो कि सपा की प्रत्याशी थी और खुद अखिलेश यादव के परिवार से है, अब इसी के बीच में समाजवादी पार्टी की धुर विरोधी भारतीय जनता पार्टी और इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में अर्पणा यादव खुद मंच पर जाकर सेल्फी लेती नजर आई और ये तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो गई। जिसके बाद में अखिलेश यादव से पूछा गया क्या सब कुछ ठीक है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं के परिवार की एक नेता और वो अपोजिशन में जाकर सेल्फीज ले रही है। इस पर सवाल खड़े किए गए। ये तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हुई, जो कि अखिलेश यादव पर काफी भारी पड़ती हुई नजर आई। अब वक्त आया 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का, जब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से जो नेता है अर्पणा यादव, उन्होंने टिकट मांगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। जी हाँ, जिसके बाद में अर्पणा यादव ने आव देखा न था और सीधे यहाँ पर जंप कर लिया भारतीय जनता पार्टी में, यानी कि उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर सीधे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। जिसके बाद में उन्होंने टिकट मांगा, हालांकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टार प्रचारक बना दिया और अब वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में ही उत्तर प्रदेश में महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं।
अर्पणा यादव हमेशा से चर्चा में रही है। किस वजह से चर्चा में रही है इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस पोस्ट की जो कि प्रतीक यादव ने किया। प्रतीक यादव ने अर्पणा यादव को लेकर इससे पहले भी कई सारे पोस्ट किए थे, 3 पोस्ट किए थे जो कि उन्होंने डिलीट कर दिए। उसके बाद अब उनका एक और पोस्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने खुलेआम ये कहा है कि वो अर्पणा यादव से तलाक लेने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। उन्होंने ये कहा कि इस औरत ने यानी कि अर्पणा यादव की तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने उनकी तस्वीर के नीचे अ फैमिली डिस्ट्रॉयर लिखा। अर्पणा यादव के तस्वीर के नीचे खुद उन्हीं के पति प्रतीक यादव ने, और उसके बाद में वो ये लिखते हैं कि ये फैमिली को बर्बाद करने वाली और मेरी लाइफ को बर्बाद करने वाली औरत है। इसके बाद में वो और इस पर अर्पणा यादव को लेकर लिखते हैं कि इस औरत ने मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी। मेरा सबसे बड़ा डिसीजन था इससे शादी लेने का और आज मुझे उसी डिसीजन को लेकर दुर्भाग्य महसूस हो रहा है कि मैंने ये कौन सा डिसीजन ले लिया। उसके साथ ही वो ये भी कहती है कि ये परिवार और घर तोड़ने वाली महिला है। उसके साथ वो ये भी कहते हैं कि अर्पणा यादव को सिर्फ मशहूर होना है, उन्हें प्रभावशाली बनना है, और वो प्रभावशाली बनने के लिए, मशहूर बनने के लिए इस हद तक गई है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, और यही वजह है कि अब वो अर्पणा यादव को तलाक देने जा रहा है। अब ये पोस्ट जब वायरल हुआ तो लोगों ने तरह तरह के सवाल किए, लेकिन सवाल ये है कि एक महिला जो कि समाजवादी पार्टी से थी और वो टिकट मांग रही थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद में वो अपने करियर के लिए भारतीय जनता पार्टी में चली गई जहां पर उन्हें करियर नजर आ रहा था। लेकिन यही बात खटक गई प्रतीक यादव को और अखिलेश यादव को। सवाल ये है कि अगर वो अपना हक मांग रही है, अधिकार मांग रही है, एक और आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपके ही परिवार में आप अर्पणा यादव जो कि एक महिला है और वो खुद अपने लिए चाहती कि वो राजनीति में एक्टिव हो, इस वजह से टिकट मांग रही थी तो उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाती है, स्टार प्रचारक उन्हें बनाया जाता है और अब फिलहाल उन्हें उत्तर प्रदेश में महिला आयोग का उपाध्यक्ष पद दिया गया है। अब वो अपना करियर आगे चुन रही है, आगे बढ़ रही है अपने करियर में, तो यही चीजें आपको इतना क्यों खटक रही है? सवाल यहाँ पर प्रतीक यादव से होता है कि अगर कोई औरत अपनी राजनीतिक इतिहास में या राजनीतिक करियर में ग्रोथ कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो वो सेल्फिश कैसे हुई? मतलब अगर हम देखें तो हाल ही में से पहले प्रतीक यादव ने अर्पणा यादव का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था अपने 2 बच्चों के साथ, उनकी तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ गया कि प्रतीक यादव ने इस तरीके का पोस्ट किया और अर्पणा यादव को अ फैमिली डिस्ट्रॉयर बता दिया? सवाल इस पर खड़े होते हैं, क्या किसी महिला का अपने करियर में आगे बढ़ना या अपने करियर पर फोकस करना, क्या वो एक फैमिली डिस्ट्रॉयर बन जाती है? सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। अब इसके बाद में जब प्रतीक यादव का ये पोस्ट होता है, काफी ज्यादा वायरल हो जाता है। अब इसके बाद में जब उनकी प्रतीक यादव से बात की जाती है, अर्पणा यादव से बात की जा रही है, तो वो फोन नहीं उठा रहे। जिसके बाद में अर्पणा यादव के भाई से बात की जाती है तो अर्पणा यादव के भाई कहते हैं कि उनका जो प्रतीक यादव का जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो हैक कर लिया गया है। अगर हैक कर लिया गया है तो इससे पहले भी प्रतीक यादव ने 3 पोस्ट किए थे अर्पणा यादव को लेकर, जहां पर उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई थी, अपनी भड़ास निकाली थी। फिर वो पोस्ट क्यों डिलीट कर दिए? और अगर उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो चुका है तो फिर प्रतीक यादव या अर्पणा यादव ने सामने आकर बताना चाहिए कि हमारा अकाउंट हैक हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो सामने आकर ये बात नहीं कह रहे। इससे साफ है कि दाल में कुछ काला है। आपको बता दें कि अर्पणा यादव हमेशा से राजनीति में एक्टिव रही है। खास तौर पर आपको याद होगा कि जब लखनऊ का एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, KGMU, अब इसी मेडिकल में एक जो डॉक्टर थी, डॉक्टर महिला, उसके साथ में यौन शोषण और धर्मांतरण का मामला सामने आया था, जिसके बाद में अर्पणा यादव अपने समर्थकों के साथ में इस यूनिवर्सिटी में पहुंची थी, जहां पर वो VC के चैम्बर तक पहुंच गई थी उनके समर्थकों, और उन्होंने जमकर यहाँ पर हंगामा किया था, तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद वो काफी ज्यादा चर्चाओं में रही है। लेकिन हम बात करें अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव राजनीति में और परिवार को लेकर तमाम बातें कहते हैं, लेकिन फिलहाल वो राजनीति की कितनी भी पूछ परख कर ले, लेकिन वहीं पर अगर उनके परिवार में ही अंतरकलह है तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। अखिलेश यादव जो कि खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बाद में दूसरी कोई बड़ी पार्टी
की बात कही जाए तो वो समाजवादी पार्टी है। लेकिन वही समाजवादी पार्टी में अगर उन्हीं के परिवार में अ, अर्पणा यादव अगर अपना हक मांग रही है, अपना अधिकार मांग रही है, तो उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ता है क्योंकि उन्हें वो हक दिया ही नहीं जाता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की, हम सभी जानते हैं कि डिंपल यादव राजनीति में कितनी एक्टिव है और किस बलबूते पे वो लोकसभा तक मतलब सदन तक पहुंची है, ये सभी जानते हैं। अगर हम बात करें तो अर्पणा यादव और डिंपल यादव बात तो एक ही है, लेकिन दो महिलाएं, लेकिन उनके साथ में एक ही परिवार में भेदभाव क्यों? एक को आप सदन तक पहुंचा रहे हैं और दूसरे को टिकट तक नहीं दे रहे हैं। सवाल इस पर भी खड़ा होता है क्योंकि राजनीति में चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन एक महिला जो करियर में आगे बढ़ रही है, अब इसी को लेकर प्रतीक यादव अपनी बीवी से ये कह रहे हैं कि इसे अपने करियर के अलावा, अपने मशहूर होने के अलावा, इन्हें फेमस होने के अलावा कुछ नहीं सूझता है। ये एक सेल्फिश औरत है। मतलब अगर आप अपने बिजनेस पे फोकस करें तो आप सेल्फिश नहीं है, बल्कि आप तो कमा रहे हैं, आपकी इनकम जनरेट हो रही है, उससे आपका परिवार चल रहा है। लेकिन एक महिला जो कि अपने करियर में फोकस कर रही है, उस पर ध्यान दे रही है, तो वो बात आपको खटक रही है। सवाल यह है कि जब अर्पणा यादव सपा में थी तब तक कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में चल गए, उसके बाद में प्रतीक यादव ने सवालों की बौछार खड़ी कर दी। इससे साफ समझ में आता है कि समाजवादी पार्टी जो कि हमेशा से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भले ही कितना ही एक्टिव क्यों नहीं हो गई हो, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना ही एक्टिव क्यों ना हो गए, लेकिन उन्हीं के परिवार में इस तरीके का अंतर्कलह अगर सामने आता है तो कहीं ना कहीं राजनीति में भी इस पर खूब चर्चा हो रही है। अब सवाल ये कि अब आगे क्या होगा, इसके लिए करना होगा इंतजार। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।